Hello students, good morning to all. Come to the page number 17 of history. Okay, today we will continue the section 3rd and topic is a directory rules France. Okay, the fall of Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power. A new constitution was introduced which denied the vote to non-proprietary section of society. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे ऑल द पावर्स गोज टू प्रॉपर्टी मैन, वुमेन स्टिल डिड नॉट प्ले एनी रोल. ठीक है, यहाँ पे जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जैकोबिन गवर्नमेंट के गिरने के बाद, वो नया कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या किया गया, यहाँ पे भी नॉन प्रॉपर्टी सोसाइटी के जो मैन थे उन्हें वोट करने का राइट मिला, बट स्टिल यहाँ पे वुमेन्स को अभी भी राइट करने का वोट करने का राइट नहीं है. ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे 2 इलेक्टेटिव काउंसिलिंग्स बनाई गई. ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट है डायरेक्टरी जिसमें 5 मेंबर्स थे. ठीक है, और वहाँ पे क्या बोला गया कि डायरेक्टरी पेव द वे और फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डायरेक्टर्स नेपोलियन बोनापार्ट. ठीक है, और उसके बाद वो जो डायरेक्टरी है उसे ये बताया गया कि अब हमें क्या रेस करना है, हमारी मिलिट्री डायरेक्टरेट को रेस करना है. तो ये कुछ न्यू डायरेक्टरेट रूल्स बनाए गए थे फ्रांस में. ओके, आफ्टर दैट हम आते हैं हमारे पेज नंबर 18 में. डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन. अब हम बचा इतने टाइम से जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं आगे आप लोगों को वुमेन के राइट्स के बारे में बताऊंगी, तो यहाँ पे आ गया कि अब क्या वुमेन्स को उनके राइट्स मिले, उनका रिवॉल्यूशन हुआ. तो ओके, बिगनिंग from the very beginning women were participate in the several events which brought about so many important changes in France society. मैंने आप लोगों को बताया था ना कि क्लब्स बनाना, वेलफेयर्स करना, बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था हमारी वुमेन ने, जिसके कारण फ्रेंच की सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया. ठीक है, तो अब मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. ठीक है, देखो काम जो थर्ड स्टेट की जो वुमेन्स थी वो काफ़ी ज़्यादा काम करती थी. ठीक है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए और अपनी लाइवलीहुड के लिए. ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी और उनके पास उनकी जॉब की ट्रेनिंग भी नहीं थी. ठीक है, लेकिन जो नोबल्स की डॉटर्स थी, उनकी जो वेल्थियर मेंबर्स थे, ठीक है, थर्ड स्टेट के, वो सारे क्या करते थे, उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए शादी वगैरह अरेंज कर देते थे. ठीक है, वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टेक केयर फॉर द फैमिलीज, दैट इज़ कुक, फेच वाटर. और जो भी वर्किंग वुमेन्स थी वो वर्क करने के अलावा बाकी सारे काम भी करती थी हाउस होल्ड से रिलेटेड, अपने चिल्ड्रंस को संभालना, खाना बनाना, पानी भरना, है ना, ये सारी चीज़ें करती थी. ठीक है, अदरवाइज इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर्स. ठीक है, अब वो अपने इंटरेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए वुमेन्स ने क्या किया, वुमेन ने अपनी वॉइस उठाई और पॉलिटिकल क्लब्स वगैरह स्टार्ट किए. ठीक है, 60 वुमेन्स क्लब स्टार्ट हुए थे फ्रांस की डिफरेंट सिटीज़ में. द सोसाइटी ऑफ रेवेंट्री एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम. ठीक है, और वहाँ पे उस सोसाइटी को रिपब्लिकन वुमेन के नाम से फेमस कर दिया गया. ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी दे वर ओनली डिमांडेड इक्वालिटी. यहाँ पे भी वुमेन्स कुछ भी ज़्यादा डिमांड नहीं कर रही थी. दे ओनली वॉन्ट पॉलिटिकल राइट्स एज मैन एंड दे वॉन्ट इक्वालिटी. ओके स्टूडेंट, दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड एज द असेंबली एंड होल्ड द पॉलिटिकल ऑफिस. सिर्फ इतना ही वो डिमांड कर रहे थे कि उन्हें भी इक्वालिटी मिले, उन्हें भी मैन की तरह वोट करने का राइट मिले. ठीक है, आफ्टर दैट इन द अर्ली ईयर्स द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉ दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन. उसके बाद हमारी जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने कुछ लॉज वगैरह इंट्रोड्यूस किए जिसमें उन्होंने वुमेन की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की. उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हें वहाँ उस स्टेट्स में कुछ स्कूल्स का क्रिएशन कराया. ठीक है, और कुछ गर्ल्स के लिए स्कूलिंग कंपलसरी कर दी. ठीक है, और कुछ ऐसे लॉज बनाए कि
हम फोर्स नहीं कर सकते उन्हें मैरिज के लिए, ठीक है, या फिर हम उनकी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं कराएंगे, ये हमारा लॉ में बिल्कुल भी लीगल नहीं माना जाएगा, ठीक है। और हम डिवोर्स को लीगल मानेंगे, सिर्फ मेन क्या वुमेन भी अगर डिवोर्स के लिए अप्लाई करती है तो हम उसे लीगल मानेंगे। और अब यहाँ पे क्या हुआ था, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के बाद वुमेन्स को जॉब वगैरह की ट्रेनिंग मिली और उन्हें ये भी राइट मिला कि वो जो आर्टिस्ट वगैरह होती हैं वो स्मॉल बिजनेसेस को रन कर सके। ये कब हुआ था बच्चा, जब रॉस्पियर गवर्नमेंट थी, ठीक है, सॉरी, जब रॉस्पियर गवर्नमेंट नहीं थी। लेकिन आफ्टर ऑल दिस, जब रॉस्पियर गवर्नमेंट आई, रॉस्पियर हमने आप लोगों को रॉस्पियर मैंने पीछे आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, जो काफ़ी क्रूअल था, है ना, काफ़ी ज़्यादा क्रूअल पनिशमेंट देता था, ठीक है। उससे ये चीज़ बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होगी, वुमेन्स को कैसे पॉलिटिकल राइट्स मिले हैं, वो कैसे क्लब्स वगैरह चलाएंगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी सारी जो भी उन्हें मिले थे, जो भी उन्हें ऑर्डर दिए गए थे, ठीक है, वो सब बंद करवा दिए। गवर्नमेंट ने क्या किया, रॉस्पियर की गवर्नमेंट ने सारे वुमेन्स के क्लब्स को बंद करा दिया, उनकी वोटिंग राइट्स को बैन करा दिया, है ना। और अगर कोई इनसे उठ करके, कोई प्रोमिनेंट वुमेन थी, मतलब कोई अपनी आवाज़ को तेज करती थी उनके सामने, तो उन वुमेन्स को अरेस्ट करा देते थे और बहुत सारों को तो एग्जीक्यूट भी कर देते थे सोसाइटी से, ठीक है। लेकिन आफ्टर दिस ऑल्सो हमारा इनका जो वुमेन्स का मूवमेंट था अपने राइट्स के लिए, अपने इक्वल वेजेस के लिए, वो कंटिन्यू था नेक्स्ट 200 ईयर्स तक इन मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वो फाइट कर रही थी अपने वोट के लिए, ठीक है, वो इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट चला रही थी, ठीक है। उन्होंने 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी तक वो उसे कंटिन्यू रखा, ठीक है, उसे कंटिन्यू रखा अपने उस मूवमेंट को, ठीक है, ताकि उन्हें उनकी राइट्स मिल सके, उन्हें उनके इक्वल वेजेस मिल सके। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रेंच मूवमेंट ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशनरी ईयर्स, तो जो भी हमने आपको एग्जाम्पल्स दिए, उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रही थी फ्रेंच की वुमेन्स की, वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग थी, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब तारीफ़ के काबिल थी, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट की थी अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए। और इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन्ट द राइट टू वोट। और फाइनली 1946 में क्या हुआ, जो वुमेन्स थी उन्हें राइट टू वोट मिल गया था। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट come to the page number 21. Here the abolition of slavery, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्लेवरी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब है वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मर और द जैकबनिज्म वाज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज, ठीक है। अब जो दूसरा सोशल रिफॉर्म्स था रिवॉल्यूशन का, वो ये था कि जो वहाँ पे फ्रेंच की कॉलोनीज़ में स्लेवरी थी उसे ख़त्म करना, ठीक है। द कॉलोनीज़ इन द कैरिबियन की जो कॉलोनीज़ थी, ठीक है, कौन कौन सी कॉलोनीज़ थी, मटिक्यून, गुडेप्लिप एंड सैन डोमिंगो, ये सारी कुछ वहाँ की कॉलोनीज़ थी जहाँ पे बहुत सारे कमोडिटीज़ का सप्लाई होता था, डैट इज़ टोबैको, इंडिको, शुगर एंड कॉफ़ी, इन सब का वहाँ पे क्या होता था, सप्लाई होता था, ठीक है। लेकिन बचा ये वाली जो सोसाइटीज़ थी ये काफ़ी इतनी दूर थी दैट यूरोपियन वर नॉट रेडी टू वर्क इन सच फार प्लेसेस, ठीक है। तो जो यूरोपियंस थे वो बिल्कुल भी अग्री नहीं हो रहे थे कि हम इतने फार जाके काम करें, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, ये हम इन यूरोपियंस के अग्री ना होने के कारण वहाँ पे लेबर्स का शॉर्टेज हो गया। अब अगर वहाँ पे लेबर्स का शॉर्टेज हो गया तो फिर अब काम कैसे हो, ठीक है। तो क्या हुआ, वहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बनाया गया वहाँ पे। अब बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहाँ पे लेबर्स का शॉर्टेज हो चुका है, तो वहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बनाया गया, ठीक है।
ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड में यूरोप में बनाया गया, जिसे अफ्रीका एंड अमेरिकाज में डिवाइड किया गया। ठीक है, अब ये क्या करता था, इसने क्या किया 17th सेंचुरी में, ये क्या करता था, फ्रेंच के जो मर्चेंट्स थे सेल, उन्हें पोर्ट कराता था। ठीक है, पोर्ट कराता था अफ्रीकन कोस्ट में, जहाँ पे ये लोग जा कर के वहाँ उनकी स्लेवरी, दैट इज स्लेव यानी उनकी गुलामी करते थे। ठीक है, और उन्हें गुलामी करने के लिए अपनी मर्ज़ी से नहीं जाते थे, उन्हें क्या किया जाता था, उन स्लेव्स को पैक किया जाता था और उन्हें शिप किया जाता था। ठीक है, ये शिप कब तक चलती थी, 3 महीने तक ये चलती थी और वापस वो पहुंचती थी कहाँ पे, अटलांटिक टू द कैरेबियन के अटलांटिक तक पहुंचती थी और वहाँ पे उन लोगों को सेल कर दिया जाता था। उन स्लेव्स को पहले यहाँ पे पकड़ा जाता था। ठीक है, फ्रेंच के मर्चेंट से को पकड़ा जाता था, उसे भेजा जाता था अफ्रीकन कोस्ट में। ठीक है, उसके बाद वो एक शिप थी जिसमें उसे रख करके उन्हें पहुंचाया जाता था कैरेबियन तक, जहाँ पे वो सप्लायर्स थे, प्लांटेशंस थे। ठीक है, तो वहाँ तक उन्हें पहुंचाया जाता था। ठीक है, और उनके साथ उन स्लेव्स के साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मारा जाता था और उसके बाद उन्हें यूरोपियन मार्केट्स में शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो को बनाने के लिए मतलब फोर्स किया जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा उनके साथ गंदा व्यवहार किया जाता था। ठीक है, और एंड ऑफ स्लेवरी सिस्टम, अब ये सब तो हो गया, तो अब ये एंड कैसे हुआ, ये जो स्लेवरी सिस्टम है इसे एंड कैसे किया गया। तो थ्रू आउट 18th सेंचुरी देयर वाज अ लिटिल, ये स्टार्ट कब हुआ था 17th सेंचुरी में। ठीक है, थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। ठीक है, 18th सेंचुरी में क्या हुआ, इसके लिए आवाज़ उठने लगी। ठीक है, नेशनल असेंबली ने काफ़ी सारे डिबेट्स किए इनको लेकर के, मैन के राइट्स को लेकर के, और इस सारे फ्रांस के सब्जेक्ट्स और इन कॉलोनीज़ को लेकर के काफ़ी सारी बातें हुई। ठीक है, लेकिन अभी भी कोई लॉ पास नहीं हुआ था। ठीक है, फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड। ठीक है, क्योंकि कुछ बिजनेसमैन ऐसे हो चुके थे अब जिनकी जो इनकम है वो डिपेंड हो चुकी थी स्लेव्स पे। ठीक है, स्लेवरी करके। ओके, आफ्टर दैट इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन, मतलब कन्वेंशन यानी एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आने पे जो पॉलिसी बनती है, मतलब कन्वेंशन करके एक पॉलिसी बनी 1794 में, जिसमें ये बताया गया कि हमें सारे स्लेव्स को फ्री करना पड़ेगा। ठीक है, हम अदरवाइज हम आपके काम को ओवरसीज कर सकते हैं। ठीक है, दिस हाउएवर टर्न आउट टू द शॉर्ट टर्म मेजर। ठीक है, तो लेकिन ये जो पास किया गया लॉ कि आपको सारे स्लेव्स को फ्री करना है, तो ये काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए था। ठीक है, 10 years तक ही था। आफ्टर नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी, उसके बाद वापस से जब नेपोलियन आए तो वापस से स्लेवरी का इंट्रोडक्शन हुआ। प्लांटेशन ओनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू enslave अफ्रीकन नेग्रोज इन परस्यूट ऑफ their African interest. Slavery was finally abolished in French colony in 1848. ठीक है, वापस से क्या हुआ, जब 10 years के बाद नेपोलियंस आए तो वापस से उन्होंने स्लेवरी का सिस्टम स्टार्ट किया अफ्रीकन को लेकर के, और आफ्टर दैट यहाँ से फाइनली ये जो स्लेवरी का सिस्टम है अबॉलिश्ड कब हुआ, ख़त्म कब हुआ, जब फ्रेंच कॉलोनीज़ में 1848 में फाइनली ये ख़त्म हो गया। ओके स्टूडेंट्स, रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।